हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम जो नाटक के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक गद्य विधा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण है, उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। अगर आप लेना चाहिए तो उसको ले सकते हो, उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हिंदी साहित्य का इतिहास है, ये कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं हम नाटक की। तो इससे पहले हमने जो भारतेंदु से पूर्व और जो भारतेंदु काल है उसके बारे में अध्ययन कर लिया। आज हम जो प्रसाद कालीन जो नाटक है उनके बारे में देखेंगे। तो प्रसाद कालीन नाटक है वो कौन कौन से उनमें जो नाटककार है। तो प्रसाद कालीन नाटक में पहले नाम आता है जयशंकर प्रसाद, क्योंकि जो नाम है प्रसाद ये जयशंकर प्रसाद पर ही रखा गया इस काल का नाम। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक जैसे सज्जन 1910 ईस्वी में जो सर्वप्रथम नाट्य रचना है, यानी नाटक के अंदर सर्वप्रथम रचना है जयशंकर प्रसाद की जो सज्जन नाम से 1910 ईस्वी में। करुणालय 1913 ईस्वी में हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम गीति नाट्य रचना है। ये तो कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, मोस्ट भी है। विशाख 1921 ईस्वी प्रथम प्रौढ़ नाट्य रचना। ठीक है, तो ये जो प्रथम जो नाम आ रहे हैं इनको तो आपको अच्छे से याद करना है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। अजात शत्रु 1922 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1929 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। ये प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना है, यानी जो ध्रुव स्वामिनी है वो प्रसाद की क्या है, अंतिम नाट्य रचना है। बाकी 1935 ईस्वी 1935 ईस्वी में हमारी कामायनी की रचना है, कामायनी। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा जो माइनर सा जो अंतर होता है वो आपको अच्छे, जैसे ध्रुव स्वामिनी 1933 में ये प्रसाद जी की अंतिम नाट्य रचना है। तो प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या है। अब वहां पर कामायनी और ध्रुव स्वामिनी नाम हो, यानी 1935 में कामायनी वो अंतिम रचना है, कामायनी है वो अंतिम रचना, क्योंकि 1936 ईस्वी में प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो 1936 में मृत्यु हो गई, 1935 में कामायनी का प्रकाशन वर्ष है, तो अंतिम रचना कामायनी है। परंतु अगर वहां पर कामायनी और ध्रुव स्वामिनी दोनों नाम दे रखे और उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि प्रसाद की अंतिम रचना कौन सी है, तब कामायनी होगा। और उसमें लिखा हुआ प्रसाद की अंतिम नाट्य रचना कौन सी है, तो वहां पर ध्रुव स्वामिनी होगा। और वहां पर आप कामायनी करके आ जाओ, फिर आके आपके मन में होता है कि मैं क्वेश्चन सही करके आया हूं, और घर आके देखते हो कि गलत हो जाए। तो क्वेश्चन को पढ़ लेना ही आप 50% उस क्वेश्चन को सही करने के काबिल बन जाते हो। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और अच्छा टाइम पेपर में मिलता है। अगर टाइम का मैनेजमेंट आप अच्छे से करते हो तो टाइम पेपर में अच्छे से मिलता है, आप अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़कर कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करें लक्ष्मी नारायण मिश्र। छिंदूर की होली 1934 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार ये हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता माने जाते। कौन माने जाते? लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता माने जाते। किसके अनुसार? डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। राम नरेश त्रिपाठी। सुभद्रा 1924 ईस्वी। गोविंद वल्लभ पंत राजमुकुट 1935 ईस्वी। काशी का जुल्हा 1985 ईस्वी। ययाति 1946 ईस्वी। फिर नाम आता है उपेंद्र नाथ अस्क। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी। 1954 नहीं, अंजो दीदी 1954 ईस्वी। भंवर 1950 ईस्वी। तो ये है जो हमारे उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक। आगे देखो, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार उपेंद्र नाथ अस्क हिंदी के पहले नाटककार है। यानी डॉक्टर जो बच्चन सिंह है उन्होंने उपेंद्र नाथ अस्क को हिंदी का पहला नाटककार माना है, जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया।
यानी रंगमंच की ओर ध्यान जाने वाले जो उपेंद्र नाथ अश्क है डॉक्टर वचन सिंह के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये पहले ऐसे नाटककार है जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। यानी डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि जो पहले जो नाटक लिखे जा रहे वो रोमांस से संबंधित थे, तो उन रोमांस से उनको बाहर निकाला और उसकी विषय वस्तु है वो चेंज की, उसमें बदलाव किया और जो आधुनिक भावबोध यानी आधुनिक समय में जो जैसा चल रहा है क्या माहौल है उसके हिसाब से नाटक लिखे। ये मानना है डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये बातें याद रखनी है आपको। वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी 1948 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णार्जुन युद्ध 1918 ईस्वी। मुंशी प्रेमचंद, करबला 1924 ईस्वी। संग्राम 1921 ईस्वी। प्रेम की वेदी 1933 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त, चंद्रहास, तिलोत्तमा, अनग 1928 ईस्वी। ये गीति नाट्य, अनग वो क्या है, गीति नाट्य। राधाचरण गोस्वामी, श्रीदामा 1904 ईस्वी। किशोरीदास वाजपेयी, सुदामा 1934 ईस्वी। आचार्य चतुर्सेन, शास्त्री, इनके नाटक है उत्सर्ग 1929 ईस्वी, मेघनाथ 1936 ईस्वी, पगधवनी 1952 ईस्वी। ये है हमारे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की। आगे देखो, इसके बाद में चंद्रगुप्त विद्यालंकार, रेवा 1938 ईस्वी। अब ये जो प्रसादकालीन नाटक है इनके जो नाटककार थे ये इतने ही है। इनके बाद में आता है हमारा प्रसादोत्तरकालीन नाटक, यानी प्रसाद के बाद का जो समय है वो, तो उसमें नाम आता है विष्णु प्रभाकर का। लिपस्टिक की मुस्कान नाटक का नाम है। जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया 1959 ईस्वी, पहला राजा 1969 ईस्वी, दशरथ नंदन 1974 ईस्वी। धर्मवीर भारती, अंधायुग 1955 ईस्वी। ये गीति नाट्य शैली की रचना है। इसमें महाभारत के 18वें दिन के युद्ध के बाद की कथा ली गई है। देखो, धर्मवीर भारती का अंधायुग 1955 ईस्वी में प्रकाशित नाट्य रचना है, तो गीति नाट्य शैली में लिखा गया है। इसमें क्या है कि जो महाभारत है उस महाभारत का युद्ध है वो खत्म हो चुका है, और खत्म होने के बाद में जो 18 दिन तक चला था महाभारत में, और 18 दिन के युद्ध के बाद की जो कथा है, क्योंकि बाद में जो सोचते कि भाई इस युद्ध से क्या फायदा हुआ, कितनी जनहन की हानि हुई, क्या युद्ध करना जरूरी था, इस प्रकार की जो मन स्थिति होती है उसका जो चित्रण है इस नाटक के अंदर किया गया। मन्नू भंडारी, बिना दीवारों का घर 1965 ईस्वी, महाभोज 1982 ईस्वी। उपन्यास से नाट्य रूपांतर, यानी जो महाभोज है मन्नू भंडारी का जो पहले उपन्यास के रूप में था, उस उपन्यास से इसको नाटक के रूप में परिवर्तित किया गया। मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राज 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, पैरों तले की जमीन अधूरा नाटक। मोहन राकेश के ये जो नाटक है बहुत ही शानदार है। आषाढ़ का एक दिन है वो 1958 ईस्वी में है, आपको क्रम भी याद रखना है। लहरों के राज 1963 ईस्वी में और आधे अधूरे 1969 ईस्वी में। ठीक है, देखो इसकी जो सन है वो तो ऐसे याद रह जाएगी, जैसे आधे आषाढ़ का एक दिन है तो आषाढ़ का एक दिन है तो 1958 और आषाढ़ ऐसे मिलते जुलते। लहरों के राज 1963 है क्योंकि 58 के बाद में जो बीच में जो 63 आ गया, और आधे अधूरे वो 1969 ईस्वी में, क्योंकि 69 का मतलब 17 पूरे नहीं अधूरे रह गए, तो आधे अधूरे 1969 ईस्वी। पैरों तले की जमीन है वो अधूरा नाटक है। पैरों तले की जमीन क्या है, अधूरा नाटक। आगे, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, अंधा कुआं 1955 ईस्वी, पहला नाटक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत, ज्योत्सना 1934 ईस्वी, रजत शिखर, शिल्पी, यह है सुमित्रानंद पंत की।
रांगे राघव, स्वर्ण भूमिका यात्री 1951 ईस्वी। दुष्यंत कुमार, एक कंठ विष पाई गीति नाट्य है 1963 ईस्वी। शिव प्रसाद सिंह, घाटियां गूंजती है, चीन भारत पर आधारित नाटक, यानी शिव प्रसाद सिंह का जो नाटक है घाटियां गूंजती है, तो चीन और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ उसका वर्णन इसके अंदर किया गया। डॉक्टर शंकर शेष, घरौंदा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी, बहुत ही शानदार नाटक है 1974 ईस्वी। लड़ाई 1979 ईस्वी। भीष्म साहनी, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी। हानूस 1977 ईस्वी। आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, निर्मल वर्मा, यानी भीष्म साहनी है उसके जो नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, हानूस 1977 ईस्वी, आलमगीर और रंग दे बसंती चोला, ये जो है भीष्म साहनी के नाटक है। फिर निर्मल वर्मा है, उनका है तीन एकांत, ये भी बहुत शानदार नाटक है। आगे देखो, मणि मधुकर, रस गंधर्व, मुद्रा राक्षस, सुदर्शन चोपड़ा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसके अग्निशिका, कला और कृपाण। फिर नाम आता है मर्दुला गर्ग। इनके जो एक आधे जो नाटक है वो प्रसिद्ध है, वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, आप इसको देख लेना, क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा इनका वर्णन है नहीं। इनके जो लेखक और जो इसके जो नाटक है वो रचनाएं वो पूछ लेते हैं अक्सर। इसके बाद में जो मर्दुला गर्ग है, एक और अजनबी 1978 ईस्वी, नरेंद्र कोहली, शंभू की हत्या, अस्कर वजाहत, वीर गति 1983 ईस्वी। ये जो नाटक है ये नाटक विधा है, यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में शुरू होती है एकांकी विधा। तो एकांकी विधा है उसके बारे में हम अगली क्लासों में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।